पहली बार मोमोज खाने वाला ससुराल। गांव में पले बड़े रमेश को अपनी ससुराल जाने का पहला मौका मिला था। वह थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसकी शादी एक शहरी लड़की पायल से हुई थी। पायल के परिवार वाले काफी आधुनिक विचारों वाले थे, जबकि रमेश का बचपन देहाती माहौल में बीता था। उसे नहीं पता था कि ससुराल में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह सबके साथ घुलना मिलना चाहिए। शादी के कुछ महीनों बाद पायल के माता पिता ने दोनों को अपने घर बुलाया। रमेश के लिए ये एक नया अनुभव था। उसने सोचा कि वहां पारंपरिक खाना मिलेगा, जैसे पूड़ी, हलवा और दाल चावल। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब पायल की मां ने घोषणा की, आज डिनर में मोमोज बनाएंगे। रमेश ने पहले कभी मोमोज का नाम सुना था, लेकिन खाया कभी नहीं था। उसने सोचा, ये मोमोज आखिर होते क्या हैं? कोई मिठाई होगी या कोई अजीब सा व्यंजन? वह सोच में पड़ गया। शाम को जब सभी लोग खाने के लिए बैठे, तो रमेश ने देखा कि मेज पर एक बांस की टोकरी रखी गई थी, जिसमें सफेद मुलायम से दिखने वाले छोटे छोटे गोल पकवान थे। रमेश ने धीरे धीरे अपनी प्लेट में एक मोमो उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ससुराल वाले उसकी झिझक समझ गए और हंसने लगे। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, खाओ, बहुत टेस्टी होते हैं। रमेश ने डरते डरते एक मोमो उठाया और हल्के से काटा। अचानक उसके मुंह में गरम गरम स्टफिंग का स्वाद आया। मसालों से भरे सब्जियों और चिकन की महक ने उसे चौंका दिया। साथ में तीखी लाल चटनी थी, जिसे जैसे ही उसने चखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा परिवार हंस पड़ा। पायल की बहन बोली, अरे चटनी थोड़ी स्पाइसी है, धीरे धीरे खाओ। रमेश ने पानी पीकर राहत की सांस ली, लेकिन अब तक वह मोमोज के स्वाद का आनंद लेना शुरू कर चुका था। उसने दूसरा मोमो खाया, फिर तीसरा। फिर तो उसे ये इतना पसंद आ गया कि उसने पूरे 10 मोमोज खा लिए। अब रमेश को समझ आ चुका था कि शहरी खाने में भी मजा होता है। उसने ससुराल में मोमोज बनाने की विधि पूछी और तय किया कि वह गांव जाकर अपने दोस्तों को भी मोमोज खिलाएगा। जब वह अपने गांव लौटा, तो सबसे पहले अपनी माँ को मोमोज बनाने की रेसिपी समझाई और खुद भी बनाने की कोशिश की। अब गांव में भी लोग रमेश के बनाए मोमोज के फैन हो गए। जब रमेश ने पहली बार मोमो को चखा, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि कहीं यह कोई परीक्षा तो नहीं। उसने गलती से चटनी को हलवा समझकर बड़ा चम्मच भरकर खा लिया। फिर अगले 5 मिनट तक वह पानी खोजता रहा। ससुराल के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, अब गांव में जाकर मोमोज की दुकान खोलोगे? जब उसने गांव में पहली बार मोमोज बनाए, तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, ये सिद्धू जैसा दिखता है, पर स्वाद अलग है। रमेश की यह यात्रा सिर्फ ससुराल जाने की नहीं थी, बल्कि एक नए अनुभव को अपनाने की भी थी। उसने सीखा कि नए स्वाद और नई चीजों को अपनाने से जीवन और भी दिलचस्प हो जाता है। और इस तरह एक देहाती लड़का, जो मोमोज के नाम से भी अनजान था, धीरे धीरे मोमोज का दीवाना बन गया। हेलो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। @चुलबुली स्टोरी टीवी चुलबुल स्टोरी टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी सभी कहानियों में वयस्कों के लिए एक सबक शामिल है। सभी पीढ़ियों के लिए नवीनतम हिंदी कहानियों और शैक्षिक सामग्री के लिए चैनल की सदस्यता लें। हम आपको सभी के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली एनिमेटेड कहानियां प्रदान करते हैं। आपके संपर्क करने पर हमें हमेशा खुशी होती है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।